दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे को एबीसी पता हो, उनके बेसिक्स पता हो। एबीसी के बारे में बताते हुए आज जीएचआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें हम जो 3 पॉइंट बताएंगे वो है गवर्नमेंट टूल्स क्या क्या हैं, हाउस होल्ड टूल्स क्या क्या हैं, और इंडियन पिल्फरेजेस एंड इंडियन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ये चीज़ें इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग्स में हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे। बी फुली इक्विप्ड, इसका क्या मतलब है, इस बारे में क्या चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए, क्या नहीं पता होनी चाहिए, इस बारे में बहुत सारे संशय और बहुत सारे वहम एक इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बेस्ट कर पाऊँ, लेकिन उसको रास्ते पूरी तरह से प्रशस्त नहीं होते, जानकारी नहीं होती। तो उस बारे में हम आज एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के एबीसी बताने के अल्फ़ाबेट्स के जरिए से हम जो उनकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आज जीएचआई, जी बोले तो गवर्नमेंट टूल्स। गवर्नमेंट टूल्स में बहुत सारे हैं। सबसे जो ऊपर के टूल्स में आता है वो बेसिक्स में आ गया हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। आप इस तरह से कह सकते हैं लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। LIC लाइफ का है। हेल्थ में 4 गवर्नमेंट की बड़ी कंपनियां हैं, नेशनल, ओरिएंटल, न्यू इंडिया और यूनाइटेड। और ये तकरीबन होपफुली आने वाले कुछ सालों में एक ही कंपनी बन के उभर के आएगी और इनमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये 100% क्लेम सेटलमेंट इनका रहता है। ये गवर्नमेंट टूल्स में सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर इनका है और ये बहुत ही शानदार चीज़ है, हर इंसान को करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है हाउस होल्ड टूल्स। हाउस होल्ड गवर्नमेंट टूल्स में कुछ और बातें भी आती हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। यहाँ अगर LIC और GIC में 5 to 18 या 20 बेनिफिट्स हैं, तो 3 to 5 बेनिफिट्स वाले कुछ गवर्नमेंट टूल्स और भी हैं। NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 60 की उम्र तक सबमिट करते जाना है और उसके बाद जो कॉर्पस होगा उसको LIC या किसी बड़ी कंपनी को देके उसके ऊपर पेंशन दी जाएगी। ये एक NPS का रूल है। इसमें कोई किसी तरह का आपका इंश्योरेंस नहीं है, कोई विड्रॉल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। अमाउंट आपका जुड़ता रहेगा, ईयरली दो या मंथली दो। देन उसके बाद है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम थी और ये पहले शुरू में 7 साल में डबल, फिर 10 साल में डबल, फिर 15 साल में डबल। अब तो इसमें काफ़ी है कि लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात थी इंटरेस्ट की, और वही कम होता गया। और दूसरा इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था कि ये सेविंग सर्टिफिकेट जिसके हाथ में है वो इसका मालिक, ये नोट की तरह था। देन उसके बाद है PF चलता है गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। PPF चलता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। ये नॉर्मली SBI की एक अकाउंट ओपनिंग सर्विस है जिससे 15 साल के लिए खोला जाता है और उसमें आप जितना अमाउंट देते हैं उस अमाउंट को साल में एक बार देना कंपलसरी है, और वो ऐड होते हुए आपको 15 साल के बाद एक लमसम विद इंटरेस्ट अच्छा अमाउंट मिल जाता है। ये एक स्कीम है जिसमें किसी तरह का आपका इंश्योरेंस या कैप इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट या। देन है FD बोले तो फिक्स डिपॉजिट एक ही बार जमा कराओ और बाद में उसके बेनिफिट्स लेते हुए इंटरेस्ट इंटरवल्स में आप ले सकते हैं। और RD शुरू में ही एक अमाउंट सेटल करो और वो देते हुए आगे बढ़ो, और उसके भी एक इंटरेस्ट जो है आपको मिलता है। इन दोनों में भी सबसे बड़ा कैच था इंटरेस्ट, क्योंकि इंश्योरेंस इसमें नहीं होता, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट इसमें नहीं होता, क्रिटिकल इलनेस इसमें नहीं होता, इजी विड्रॉल भी इसमें शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी कंप्लीट विड्रॉल ही होता है आजकल, और लोन अगेंस्ट FD जरूर होता है। विड्रॉल्स इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। देन ये मेनली G गवर्नमेंट टूल्स हो गए। H हाउस होल्ड टूल्स में आपके गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट। प्रॉपर्टीज़ भी लोग ले लेते हैं, स्टेट क्रिएशन भी ये बहुत अच्छे से इसका एक हिस्सा है। ये
के अलावा आप कहीं ना कहीं एड ऑन टू योर गोल्ड एंड प्रॉपर्टी यहाँ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक्चुअल मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसमें भी यही है कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की सेफ्टी तो खैर नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम है। जैसे गोल्ड कोई खरीद लेता है तो गोल्ड के साथ उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहती है। आपको कहीं लॉकर्स में रखना पड़ता है, और लॉकर्स में रखने के लिए एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक चार्ज देना पड़ता है, जिस कारण से जो गोल्ड का एक्चुअल ग्रोथ होता है वो ग्रोथ कुछ सबलाइम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देन प्रॉपर्टी का भी कहीं अगर लग जाए तो तुक्का, नहीं लगे तो गड़बड़, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स और वो एरिया और लोकेशन बहुत कुछ मैटर करता है। देन इट कम्स टू इंडियन पिल्फरेजेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पिल्फरेजेस बहुत सारे हैं, जिनमें चिट फंड, ट्री प्लांटेशन या कमिटी या इस तरह की छोटे छोटे टूल्स, जिनमें 100% चांसेस ऑफ यू कैन से फेलियर रहता ही है, और लोग फिर भी करते हैं। और चल रहा है, जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन जब कभी गड़बड़ होती है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। सारा ही चला जाता है, विद इंटरेस्ट, विद प्रिंसिपल, विद मूल, एवरीथिंग। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जैसे गुल्लक या लेडीज़ की जो सेविंग्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट तभी काम आता है जैसे मोदी जी ने बंद कर दिए थे, नोटबंदी की थी, तो उस समय बहुत पैसे निकल के आए थे। वो जब इंसान को घर में वाकई बहुत सख्त ज़रूरत होती है, उस समय वाइफ का वो पैसा काम आता है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को पीपीटी में समझा के हम आगे बढ़ते हैं। क्या इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे होता है ये सब कुछ, उसके बारे में अगर आप जानकारी और प्रिसाइजली लेना चाहते हैं तो हमारी जूम या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम बहुत ही एक छोटे अमाउंट से आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें औरों को भी पता होनी चाहिए, औरों के जीवन में भी ऐसा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रकाश हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। ये केवल लिंक है, इससे आपकी मेमोरी का कोई नुकसान नहीं होता, तो फ़ोन की मेमोरी वगैरह बनी रहती है, और ये लिंक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।